कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। पीप मेम क्रिप्टो करेंसी आते ही मार्केट के अंदर बाइनेंस के अंदर लिस्ट हो गया, कुकोइन के अंदर लिस्ट हो गया और क्राकेन जैसे बड़े जो वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज है कभी भी ऐसे वैसे मीम क्रिप्टो करेंसी को लिस्ट नहीं करते हैं और उतने जल्दी लिस्ट हो गए। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि पीप की जो जर्नी है कैसे शुरू हुई। हम यहाँ पर ट्विटर की मदद से देखेंगे। पीप मीम क्रिप्टो करेंसी के अंदर उसके ट्विटर अकाउंट के अंदर पहला ट्वीट आता है 4 अप्रैल 2023 के दिन। यहाँ पर लिखा होता है सुन #MMGA यहाँ पर लिखा है, मतलब कि मैक मीम कॉइन्स ग्रेट अगेन। एक ट्वीट आता है, उसके बाद एक सेकंड ट्वीट आता है 14 अप्रैल को। उसके बाद धीरे धीरे आगे चलेंगे तो यहाँ पर इन लोगों ने वेबसाइट को लॉन्च कर दिया, उसके बाद चार्ट को भी लॉन्च कर दिया है 14 अप्रैल को। मतलब 14 अप्रैल को जैसे सभी मीम क्रिप्टो करेंसी आते उसी तरीके से एक ऐसा तस्वीर, जैसे इसको देखने के बाद पहले तो पसंद भी ना आए क्योंकि इसके ऊपर ये लिखा है और इस तरीके का लोगो है, तो लोग क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। मैं खुद भी यहाँ पर इग्नोर करूँगा कि ऐसे वेबसाइट वगैरह तो आते रहते हैं। 14 अप्रैल के दिन यहाँ पर ऐसे लोगो वगैरह आता है, इसकी वेबसाइट वगैरह शेयर होती है, चार्ट वगैरह है वो शेयर होता है। फिर धीरे धीरे आगे चलते हैं, यहाँ पर ये लोग लिक्विडिटी पूल वगैरह ऐड करते हैं। फिर आगे आगे जाते तो कैसा तस्वीर हमारे सामने आता है। 14 अप्रैल यहाँ पर पीप है, आप देख सकते हो यहाँ पर डोज वगैरह को सभी को किल कर रहा है, ऐसा कुछ तस्वीर है। यहाँ पर शिबा इनू है, डोज कोइन है, फ्लोकी इनू है, उसके बाद इलोन जो टोकन है वो वाला यहाँ पर डोज इलोन नाम का टोकन है वो यहाँ पर है। तो इस तरीके का तस्वीर आता है। ये तस्वीर देखने के बाद तो और लोग क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे कि ऐसा थोड़ी ना कोई मीम कोइन होता है, ऐसे थोड़ी ना हम लेंगे। 14 अप्रैल को यहाँ पर ये लोग ट्वीट डालते हैं तो डोज डेज आर ओवर, पीप वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब कि डोज के दिन जाने वाले हैं और पीप के दिन आने वाले हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर इसने डाला। धीरे धीरे आगे चलते तो ट्विटर के अंदर पहले जो इसके होल्डर्स थे, पहले इसके होल्डर्स के बारे में बात करेंगे तो इसके सिर्फ 15 अप्रैल के दिन 420 होल्डर्स थे। यहाँ पर पीप जो मीम क्रिप्टो करेंसी है उसके अंदर ओनली फॉर 420 होल्डर्स थे। फिर इस पीप मीम क्रिप्टो करेंसी को धीरे धीरे ट्विटर के अंदर ट्रेंडिंग में लाया गया। आपने भी देखा होगा ट्विटर ट्रेंडिंग के अंदर 2 मिलियन से ज़्यादा ट्वीट ट्रेंड कर रहे थे पीप नेम से। हम देखते थे कि इतना ज़्यादा क्यों वायरल हो रहा है। पहले इसको ट्रेंड कराया गया ट्विटर के अंदर, उसके बाद पीप मीम क्रिप्टो करेंसी को ये पूरा देखेंगे तो धीरे धीरे करके और सारे एक्सचेंज के अंदर लिस्ट करवाया गया। धीरे धीरे करके Gate.io में आया, एल बैंक में आया, MEXC में आया, छोटे छोटे एक्सचेंज के अंदर फटाफट लिस्ट होना शुरू हो गया। ज़्यादा ट्रेंडिंग में आता गया, जैसे जैसे लिस्ट होता गया ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर आता गया। ऐसी तस्वीरें बार बार हमारे सामने आती थी बट हम समझ नहीं रहे थे कि रियल में किल भी कर सकता है। ऐसी ऐसी तस्वीर आते गई, धीरे धीरे लिस्ट होता गया। ट्विटर के अंदर पूरा मैंने देखा। फिर पीप के अंदर जो पहला डेक्स के अंदर लिस्ट हुआ था, वहां से जहां से चार्ट ओपन हुआ था वो चार्ट एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो ये वाला चार्ट है, यहाँ पर देखे कितना रैली इसमें लगा है। ऑलमोस्ट हम देखेंगे तो पीप ने जो प्रॉफिट दिया है जब लॉन्च हुआ था वहां से 9510%, मतलब कि पूरा 100x हुआ है। ए टोकन बनाया गया और 100x तक पंप कराया गया। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन तक हिट कराया गया है, क्योंकि ये धीरे धीरे इसमें फोमो होता गया। एक दिन ऐसा आया कि पीप मीम क्रिप्टो करेंसी के लिए विटालिक ब्यूटरन, मतलब कि इथेरियम के फाउंडर का फोटो हमारे सामने आया। विटालिक ब्यूटरन ने एक ऐसा टी शर्ट पहना हुआ था कि उसके ऊपर पीप जो मीम है उसका लोगो था। शुरू में हमें ये लगा कि ये स्कैम है, ये मीम क्रिप्टो करेंसी स्कैम कर रहा है, ऐसे फोटो तो बनाया भी जाता है, गलती से बना के डाला गया है, ऐसा पहले हमें लगा था। बट वो जो टी शर्ट वाला फोटो था वो रियल निकला। मतलब कि पहले विटालिक ब्यूटरन है ये पीप मीम क्रिप्टो करेंसी को मे भी सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आगे आगे चलते गए, ये फोमो चलता गया, ये पंप यहाँ से टी शर्ट का फोटो आया, थोड़ा और फोमो आया। फिर बाइनेंस लिस्टिंग का अनाउंसमेंट आ जाता है। किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि बाइनेंस के अंदर सीधा लिस्ट हो जाता है। जब तक 50x हुआ था न्यूज़ आ जाती है और सीधा एक छलांग लगाता है और 100x कंप्लीट हो जाता है। 100x कंप्लीट होने के बाद ये रेड कैंडल तब बनना शुरू होता है जब बाइनेंस के अंदर लिस्ट हो जाता है। जैसे बाइनेंस पेयर के अंदर ओपन हुआ उसके बाद पीप मीम क्रिप्टो करेंसी डाउन ही डाउन देखने को मिला। सीधा सीधा एक डंप लगा, 0.6 टाइम $0.94 तक चला गया। वहां पे इलोन मस्क ट्वीट मार देते हैं
ट्वीट मारा, वापस यहाँ से डबल से ज़्यादा प्रॉफिट दे दिया। ट्वीट का फिर ज़्यादा असर नहीं रहा, धीरे धीरे वापस से ड्रॉप होता हुआ हमें नज़र में आ रहा है। फिर कंटिन्यू यहाँ पर छोटा रैली बीच में आया था, उसके बाद कंटिन्यू हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा। फिलहाल यहाँ पर पीप मीम क्रिप्टो करेंसी का प्राइस 0.6 टाइम $0.67, मतलब नीचे से देखेंगे तो नीचे से कितना ऊपर है वो एक बार मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। तो नीचे से अभी भी 17x जितना ऊपर है, और एक ऐसा एरिया है अगर वहाँ पर पीप मीम क्रिप्टो करेंसी आया तो कभी मेरे हिसाब से नहीं छोड़ना चाहिए, वो एरिया ए है। देखिए ए एरिया के ऊपर कभी भी पीप आपको देखने को मिला 0.6 टाइम $0.4, क्योंकि यही कहानी शुरू हुआ था, यहाँ से ही रैली शुरू हुआ था। देखिए यहाँ पर कुछ साइड भेज रहा था, फिर रैली गया है, हिरा फिरा के घूम के अगर इसके ऊपर कहीं वीक मार देता है तो बाइंग है, ये बाइंग जोन है पीप मीम क्रिप्टो करेंसी। देखिए इसके अंदर हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ, आया फोमो क्रिएट हुआ, बट यहाँ पर तीन चीज़ें ऐसी बनी कि पीप के अंदर अगेन इससे भी बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। पहली चीज़, विटालिक ब्यूटरन टी शर्ट जो पहन के उसका तस्वीर आना, नहीं मानते थे, बट जब बाइनेंस ने लिस्ट कर दिया फिर मानते थे कि वो तस्वीर भी सही था, क्योंकि बाइनेंस, इलोन और विटालिक प्रीवियस रैली के अंदर भी एक मीम कॉइन लाए थे, वो था शिबा इनू। तो शिबा इनू को आपने देखा कि कितना ज़्यादा ट्रेंडिंग के अंदर चला है, करोड़ों % के अंदर प्रॉफिट दिया है। अब पीप ने क्या दिया, पीप आया 100x हुआ, वापस डाउन आ गया। बट शिबा जैसी सेम चीज़ ये है कि इसमें इलोन भैया ने एक ट्वीट मारा है, विटालिक ब्यूटर ने टी शर्ट पहना था, मतलब कि इसका भी सपोर्ट है। और एक चीज़ है कि बाइनेंस का लिस्टिंग होना, तीनों के तीन बंदे हैं बट उतना प्रॉफिट नहीं दिया है। बात सेम है जैसे शिबा में हो रहा था वैसे ही पीप में हुआ, वहाँ पर भी 3 बड़ी वेल थी खतरनाक, यहाँ पर वही की वही 3 वेल है खतरनाक। वहाँ पे प्रॉफिट करोड़ों % के अंदर दिया था, बट यहाँ उतना नहीं दिया है, यहाँ 100x हुआ है। मैं नहीं कहता हूँ कि ये भी 1 करोड़ % दे दे, ज़्यादा दे दे, बट यहाँ से ऑलमोस्ट 10x 20x पॉसिबल रहेगा इस क्रिप्टो करेंसी के अंदर। यही जोन जो है बाइंग जोन के अंदर, मतलब कि 0.6 टाइम $0.67 से 0.6 टाइम $0.4 तक का जो बाइंग जोन है लगता है। बाकी पीप है, अभी तक देखे तो एक भी यूज केस इसका नहीं है। जैसे शिबा स्वेप लाया था, वो लाया था, बोन लाया था, ब्लॉकचेन लाया था, काफ़ी सारा ट्रेंड लाया था, काफ़ी जगह पे यूज हो रहा था, बट पीप का एक खेल शायद बाकी है, शायद एक खेल बाकी है फोमो करने के लिए इस लोगों ने रखा होगा, या तो फिर इन लोगों ने ये भी रखा होगा कि बर्निंग वगैरह की चीज़ भी रखी होंगी। ये कब कोई भी चीज़ हमारे सामने नहीं आ रही, इसने कोई ऐसा फोमो किया ही नहीं कि हम इसको बर्न कर देंगे इसलिए इतनी सप्लाई घटा देंगे, कोई फोमो नहीं आया है। ओनली एक्सचेंज लिस्टिंग और ऐसे ही एक मीम की तरह चलाया है। तो देखिए इसने फोमो नहीं किया है, कोई गलत चीज़ सामने नहीं रखा है कि बर्निंग करेंगे, वो करेंगे, इधर करेंगे, कुछ नहीं। और एक चीज़ इसमें अच्छा है, मैंने इसका चार्ट पूरा का पूरा देखा ब्लॉकचेन के अंदर। ब्लॉकचेन के अंदर होल्डर्स देखे तो 1,37,780 होल्डर्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ पे होल्डर्स टॉप नेम में पहला नंबर आता है बाइनेंस। 25% सप्लाई है बाइनेंस के अंदर लिक्विडिटी के लिए डाला गया है, और 2-3% यहाँ पर है, मतलब कुल मिला के 30% जो टोटल मैक्सिमम सप्लाई में से 30% सप्लाई बाइनेंस के पास है, मतलब कि बाइनेंस के अंदर ट्रेड हो रहा है, मतलब अच्छा खासा लिक्विडिटी प्रोवाइड कर दिया है। तो देखिए ये था पूरा का पूरा कहानी, कैसे इसका जर्नी शुरू हुआ, एक सिंपल मीम से शुरू हुआ, धीरे धीरे लिस्टिंग हुआ, फोमो हुआ, और कहाँ तक इन लोगों ने पहुंचा दिया। अब ये वेल ऐसे क्यों करती है, ऐसे मीम कॉइन लाती है और फिर फोमो क्यों करती है, क्योंकि दूसरे कॉइन में उसको 10x कमाना है तो बड़ा फंड डालना पड़ेगा तब जाके बनेगा, बट ये तो फ्रेश है, शुरू से बनेगा तो एक अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा थोड़े पैसों से। इसका मार्केट कैप भी कम होगा क्योंकि 0 से शुरू होगा, और पहले ये लोग कुछ क्वांटिटी ले लेंगे या तो खरीद लेंगे बड़ी बड़ी वेल। बट हम क्यों खरीद रहे, क्योंकि इसमें लोन है या तो विटालिक है और सीजी ने यहाँ पे लिस्ट किया है, और अभी भी देखे तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देखा है जितना हम सोच रहे थे। तो मैं भी एक रैली अगेन यहाँ पर देखने को मिले। और एक चीज़ है कि बाइनेंस के अंदर आने के बाद एक भी रैली नहीं गया है, बाइनेंस के अंदर आने के बाद सीधा ड्रॉप ही हुआ है। तो ड्रॉप होने के बाद बाइनेंस में कोई प्रोजेक्ट आता है, एक न एक बार वो रैली दिखाता है, टाइमिंग लगता है। तो धीरे धीरे इसमें देख सकते हैं, मीम है, मीम की तरह देखना, रियल प्रॉपर यहाँ पर गेमलिंग ही होने वाला है इस मीम कॉइन के अंदर। बट मुझे लगता है तब तक छोटे मोटे प्रॉफिट है बार बार देता जाएगा, बट ध्यान रखिए नीचे से खरीदे। अभी जो प्राइस मैंने वीडियो में दिखाया है, आगे कभी भी ये प्राइस के ऊपर आए यहीं पे ही खरीदे, आए तो यहाँ पर कोई मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होगा, बट ऊपर कहीं नहीं फंसना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा।